बेसिकली आईपीएल वाला हाल हो गया। सबसे महंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स टॉप ऑर्डर में आए, सब ने लाइन लगा के हक दिया। फिर कोई गांव से रणजी प्लेयर आया, सारा गू साफ करके चला गया है ना? इंसानों के नेचर में होता है कंपेयर करना। हम किसी भी चीज की वैल्यू कंपैरिजन से ही डिटरमिन करते हैं। हमारे लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, दूसरों से बेहतर होना जरूरी है। बट दिस इज अ टॉक्सिक वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑफन इनएक्यूरेट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम सबके माँ बाप ने हमें उनके दोस्तों के बच्चों के साथ कंपेयर किया है। देख शर्मा जी के बेटे के कितने मार्क्स आए, उसकी कहाँ जॉब लगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम तो माँ बाप को नहीं बोलते ना, देखो शर्मा जी की क्या इनकम हुई, वो फैमिली को यूरोप लेके गए। बच्चों पे बचपन से ऐसा प्रेशर डालते हैं, फिर बच्चा बड़ा होकर प्रोफेशनल गांजा स्मोकर बनता है। उसके हॉबीज होते हैं खाना और सोना, और नहाने धोने को वो जीवन भर के लिए त्याग कर देता है। फिर माँ बाप बोलते हैं बच्चा गधा निकला। इट मेक्स नो सेंस, आप ही ने गधा बनाया है उसे। इंडियन पेरेंट्स सेइंग कि पता नहीं मेरा बच्चा गधा क्यों है इज लाइक विराट सेइंग पता नहीं लोग गालियां क्यों देते हैं। एक तो हम लोग कंपैरिजन के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, ऊपर से कई बार कंपैरिजन दो एकदम ही अलग चीजों में होता है। आप अपने दोस्त के मैच जीनियस बच्चे को अपने क्रिकेट प्लेयर बच्चे से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। ठीक है, आपके वाले को ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती, पर उसका वाला भी तो स्ट्रेट ड्राइव नहीं मार पा रहा। हमारी आदत है यार, हाथी को डॉल्फिन से कंपेयर करो, फिर पूछो हाथी तैर क्यों नहीं रहा, और डॉल्फिन की सूंड कहां गई। कोई कभी हाथी और डॉल्फिन से पूछता ही नहीं उनका क्या ओपिनियन है। अब रिसेंटली मैंने भी यही गलती कर दी। मैंने पिछले साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना था, तो ऑब्वियसली हर गधे की तरह सबसे पहले चेक किया रिटर्न्स किधर ज्यादा है। वी ऑल वांट द बेस्ट फॉर आवरसेल्व्स, है ना। मुझे एक इक्विटी फंड मिला, उसका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बहुत सही था, बेस्ट 20%। तो मैंने उसके बहुत सारे यूनिट्स खरीद लिए। सोचा जल्दी अंकल स्क्रूज की तरह पैसों के बिस्तर पे सोऊंगा, और उसने काफी डिसअपॉइंट कर दिया। अगले साल मार्केट गिरा, पर मेरे दोस्त जसप्रीत के बार बार टोकने पर एक डेट फंड भी लिया। ठीक है, बेस्ट रिटर्न्स नहीं थे, पर कम से कम 7% तो उसने भी दिए पिछले साल, तो खरीद लिया वो भी थोड़ा सा। अब वो डेट फंड इतना चल गया कि उसने मेरे इक्विटी वाले लॉसेस को भी बैलेंस कर दिया। बेसिकली आईपीएल वाला हाल हो गया। सबसे महंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स टॉप ऑर्डर में आए, सब ने लाइन लगा के हक दिया। फिर कोई गांव से रणजी प्लेयर आया, सारा गू साफ करके चला गया है ना? अब सोचो, अगर मैंने सिर्फ बेस्ट फंड, सिर्फ हायर रिटर्न सोच के ही कोई फंड लिया होता, तो शायद गरीबी आ जाती, वापस माँ बाप के घर पे शिफ्ट होना पड़ता। और हाँ, डेट फंड ने इस बार बचा तो लिया, पर उसमें भी गारंटी नहीं है। खैर, यह सोचना चाहिए था एक्सेलरेटर और ब्रेक्स को क्यों कंपेयर कर रहा हूं। एक हाई स्पीड देता है, दूसरा प्रोटेक्शन। एक पांड्या है, दूसरा पुजारा। कंपेयर करना छोड़ो, टीम बनाओ, क्या पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए। देखो, ये बेस्ट वेस्ट जो है ना, ये सब बकवास है। देयर इज नो सच थिंग एज द बेस्ट, देयर इज ओनली व्हाट वर्क्स फॉर यू। कंपीट करना छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ ना। अब ये लोग समझने नहीं वाले, आप तो समझदार बनो। जरूरी नहीं है कि इक्विटी फंड हमेशा रिस्की और डेट फंड हमेशा सेफ हो। आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाके उनसे पता करिए कि आपके लिए कौन सा फंड सही है। डोंट बी इरैशनल, ब्रेक द बायस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.